आज हम सीखेंगे शून्यांत विधि से संख्याओं को जोड़ना। यहाँ हम देखते हैं क्या कि शून्य, पहले हम जानेंगे कि शून्यांत संख्या किसको बोलते हैं। जिस संख्या के अंत में शून्य हो उसे हम शून्यांत संख्याएं कहते हैं। जैसे 10, 50, 90, 40, 130, 950। इन सारी संख्याओं में हम देखते हैं कि अंत में शून्य है, तो इन सभी को हम लोग बोलते हैं शून्यांत संख्याएं। शून्यांत विधि से जोड़ने में सुविधा होती है। जैसे पहला उदाहरण है कि 20 जोड़ 30, तो हम धड़ल्ले से कहते हैं कि यह 50 होगा। अब हमारा जो दूसरा सवाल है वह है 75 और 42। यह दोनों शून्यांत नहीं है, तो शून्यांत संख्या बनाने के लिए हम लोग 75 को लिखेंगे 70 जोड़ 5 और 42 को लिखेंगे 40 जोड़ 2। अब हम एक जगह करेंगे तो 70 जोड़ 40 जोड़ 5 जोड़ 2। 70 और 40 को जोड़ेंगे तो 70 और 30 100 हो जाएगा। 10 इस 40 में बचेगा, यह हो गया 130 और 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 बराबर 137। 70 40 110 होगा, तो यह हो जाएगा 117। 117। अब है 87 32। शून्यांत संख्या बनाने के लिए हम इसको तोड़ेंगे। 87 को लिखेंगे 80 प्लस 7 और 32 को लिखेंगे 30 प्लस 2। 80 और 30 को एक जगह ले आएंगे, फिर 7 और 2 को अलग रखेंगे। 80 30 को जोड़ेंगे, फिर 110 और जोड़ 9। 110 जोड़ 9 119। यहां यदि हम लिखें 148 जोड़ 252, तो हम देखेंगे क्या कि इसको तोड़ेंगे शून्यांत संख्या में। यह हो जाएगा 140 जोड़ 8, यह हो जाएगा 250 जोड़ 2। 140 और 250 को एक जगह रखेंगे, 8 और 2 को एक जगह रखेंगे। तो हम देखेंगे क्या कि 140 में यदि हम 250 को जोड़ेंगे तो 200 और 100 300, 50 40 90, यह हो जाएगा हमारा 390 और 8 2 10 हो जाएगा। तो 390 में 10 को जोड़ेंगे तो यह 400 हो जाएगा। अगला सवाल हम देखते हैं कि 3266 प्लस 2144। अब इसको हम तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 3266 260 जोड़ 2140 जोड़ 4। अब हम यदि इसको 3260 और 2140 को एक जगह रखेंगे और यहाँ 4 हुआ और यहाँ 6 होगा, प्लस 6 जोड़ 2140 जोड़ 4।
तो हम देखेंगे क्या कि 3200 यहाँ पर है और 2100 यहाँ पर है। तो यह 4300 हो गया, 740 100 हो गया, तो यह 4400 हो गया। और 6 और 4 10 हो गया, यह बराबर हो गया 4410। अब हम परंपरागत विधि से जोड़ करके इसको देख रहे हैं। 32, 66, 21, 44, 6 4 10, 6 4 10 1 11, 3 1 4, 3 3 2 5। यहाँ 32 और 21 जो होगा वह होगा 54, तो 54 10। तो इस तरह से हम देखते हैं क्या कि शून्यांत विधि से संख्याओं को जोड़ना आसान होता है। कुछ और उदाहरण में हम देखेंगे कि 66 जोड़ 37 जोड़ 15। यहाँ हम 66 को 60 जोड़ 6 लिख सकते हैं, 37 को 30 जोड़ 7 लिख सकते हैं, 15 को 10 जोड़ 5 लिख सकते हैं। शून्यांत संख्या को एक जगह इकट्ठा करने पर 6 जोड़ 7 जोड़ 5। अब यहां देखिए 60 30 90 10 100, 100 हो गया, 6 7 13 5 18, 118। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शून्यांत विधि से यदि हम किसी संख्या को जोड़ते हैं तो हमें सुविधा होती है और आराम से हम आसानी से निकालते हैं। जो दो संख्याओं को या दो से अधिक संख्याओं को हम जोड़ सकते हैं। वैदिक गणित की यह विधि बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। खासकर छोटे बच्चों में हम शुरू से ही इस विधि का करा दें तो अभी आरंभ में दिक्कत उन लोगों को होगी, लेकिन जब ये इसका बार बार अभ्यास करेंगे तो आसानी से जोड़ के क्रिया को संपन्न कर पाएंगे। कते मिनट कते मिनट बोला।